बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुलफाम चौधरी जलालपुर पीरवाला से आपकी खिदमत में हाजिर है। हम मौजूद हैं इस वक्त, ये बंद लगा हुआ है और यहीं से लोगों को रेस्क्यू करने के हवाले से एक्टिविटीज़ भी चल रही हैं। यानी अगर मैं आपको दिखा सकूं तो इस वक्त ये बोट्स यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ पानी के अंदर हैं जो काम कर रही हैं, कुछ नई हैं जो मौलाना तारिक जमील साहब की फाउंडेशन की तरफ से लाए गए हैं। खिदमत खल्क फाउंडेशन हो, बहुत से, यानी यहाँ एक का नाम नहीं लिया जा सकता, बेशुमार ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने तौर पर खिदमत इंसानियत के जज्बे के तहत यहाँ पर काम कर रही हैं और मजबूर लोग जो पानी के अंदर फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू करने के हवाले से काम कर रही हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन ज़्यादातर मजहबी और फलाही तंजीमों की हुकूमत से ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा। मज़ीद हम लोगों से बात भी करेंगे, उनसे पूछेंगे भी सही कि यहाँ पर ज़्यादा कंट्रीब्यूशन क्या हुकूमत पंजाब की है या बाकी तंजीमों की है, और रेस्क्यू करने का अमल कितना तेज़ किया गया है, जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है उनके खाने का, रिहाइश का क्या इंतज़ाम है। लोगों से हम बात भी करेंगे, हमारे साथ रहेंगे। कैसे इंतजाम आप देख रहे हैं इधर रेस्क्यू करने के हवाले से? क्या आपको हुकूमत पेश नज़र आ रही है या आम फलाही मजहबी तंजीमें हैं वो ज़्यादा? हुकूमत अपनी जगह काम कर रही है, तो ये तंजीमें अपनी जगह भी सही हैं। बाहर की कोशिश में है। अब बंदे ज़्यादातर जो नज़दीक के हैं 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर वो तो आ चुके हैं। अब ये इसके जो आगे हैं ना वो फंसे हुए हैं। तो इस ये 8 किलोमीटर के नज़दीक जो जानवर हैं वो फंसे हुए हैं, इससे आगे हैं जो वो बंदे फंसे हुए हैं, वो रेस्क्यू ये भी कम जा रहे हैं, वो भी कम जा रहे हैं। इनको रास्ते का पता नहीं होता भाई कहाँ है कहाँ नहीं है। ये लोकल बंदे लेके जाए ना जो इनके वसेब के हैं, जो इलाकों को जानते हैं, तो इनको पता चले भाई कि फ़लाँ बंदा बैठा है, फ़लाँ बंदा बैठा है। इस तरह ये तरतीब चलाएं, इलाके की सपोर्ट लें, फिर इस तरह जो है ना वो उनको रेस्क्यू करके बाहर लें। बहुत हालात ख़राब आ गए हैं क्योंकि उधर जब टकराव हो रहा है ना चनाब और सतलुज का, उधर कम से कम 10-12 फुट पानी हो चुका है। लोग छतों पे बैठे हैं, नीचे बैठने के लिए जगह नहीं है। जानवर बस गुजारा हो रहा है, उनको खाने पीने की कोई, जानवरों के लिए चारा भी नहीं है, इंसानों के लिए रोटी नहीं है। बस ऊपर आसमान है, तले पानी है। बस ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। बाकी मकान तो बह गए हैं, जानवर भी बह गए हैं, बाकी जो होगा वो अल्लाह देखा जाएगा। बताइएगा क्या इंतज़ामात हैं लोगों को रेस्क्यू करने के हवाले से, क्या इंतज़ामात देख रहे हैं, और जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है उनके खाने का, रिहाइश का कैसा मतलब? ये इतनी तादाद में लोग आ रहे हैं, कम से कम मेरे ख्याल में कोई 50% तो हो रहा है। खाने का बंदोबस्त भी हो रहा है, टेंट भी हो गए हैं। अभी इंतज़ामात लोग कर रहे हैं, मुखैर भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी कर रही है। ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आप मजहबी फलाही तंजीमों की देख रहे हैं या गवर्नमेंट की? गवर्नमेंट का तो खासा है, लेकिन वो उनका इंतज़ामात अपना है, अपना तरीका है, उनके अफसरान हैं, वो अपने तरीके पर करते हैं। ये जो मजहबी तंजीमें हैं ना, ये अंदर पहुँच गई हैं उन लोगों को निकाल रही हैं, यहाँ पर उनकी खिदमत कर रही हैं, दवाइयाँ दे रही हैं, उनको महफूज मकामात पर पहुँचा रहे हैं। ये जो मुख्तलिफ मजहबी तंजीमें हैं, अभी हमारी एक मुल्तान की तंजीम है, हमने अभी ये 2 कश्तियाँ मंगवाई हैं। तकरीबन चार दिन से हमें मुख्तलिफ कश्तियों पर काम कर रहे थे। ये मजहबी तंजीमें ही हमें कश्तियाँ दे रही थी। आज ये हमारी 2 आपने मंगवाई हैं, 4 और कल आ जाएंगी। हमारे बंदे यहाँ खड़े हैं, यहाँ से बंदा जाता है, जहाँ भी बंदे होते हैं 10-12 वो उठा के ले आता है। अभी जो है ये खानबेले जा रही है कश्ती, एक अभी दारापुर जा रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी तो बची हैं, लेकिन ना बचने के काबिल हैं। जानवरों की ऐसी हालत है कि लोगों ने उनको जो है ना छोड़ दिया है कि अपनी ज़िंदगी बचाएं या जानवरों के बचाएं। अब ये लोग कहते हैं कि हम तो बच गए, हमारे जानवरों को निकालो। जानवरों के लिए जो कश्ती ज़रूरत है वो बहुत बड़ी ज़रूरत है। कम से कम उसमें 10 जानवर जो है ना, 10 जानवरों वाली कश्ती पर बंदा तकरीबन 150 आ सकता है। इतनी बड़ी कश्ती ज़रूरत है। वो कल से गवर्नमेंट भी कर रही है, हम भी अपनी तरफ से 1-2 कश्तियाँ मंगवा रहे हैं। इंशाल्लाह अब बंदों के अलावा जानवरों को निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुलफाम चौधरी जलालपुर पीरवाला से आपकी खिदमत में हाजिर है। हम मौजूद हैं इस वक्त, ये बंद लगा हुआ है और यहीं से लोगों को रेस्क्यू करने के हवाले से एक्टिविटीज़ भी चल रही हैं। यानी अगर मैं आपको दिखा सकूं तो इस वक्त ये बोट्स यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ पानी के अंदर हैं जो काम कर रही हैं, कुछ नई हैं जो मौलाना तारिक जमील साहब की फाउंडेशन की तरफ से लाए गए हैं। खिदमत खल्क फाउंडेशन हो, बहुत से, यानी यहाँ एक का नाम नहीं लिया जा सकता, बेशुमार ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने तौर पर खिदमत इंसानियत के जज्बे के तहत यहाँ पर काम कर रही हैं और मजबूर लोग जो पानी के अंदर फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू करने के हवाले से काम कर रही हैं।
تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کنٹریبیوشن زیادہ تر مذہبی اور فلاحی تنظیموں کی حکومت سے زیادہ، کئی گنا زیادہ۔ مزید ہم لوگوں سے بات بھی کریں گے، ان سے پوچھیں گے بھی صحیح کہ یہاں پر زیادہ کنٹریبیوشن کیا حکومت پنجاب کی ہے یا باقی تنظیموں کی ہے، اور ریسکیو کرنے کا عمل کتنا تیز کیا گیا ہے، جن کو ریسکیو کیا جا رہا ہے ان کے کھانے کا، رہائش کا کیا انتظام ہے۔ لوگوں سے ہم بات بھی کریں گے، ہمارے ساتھ رہیں گے۔ کیسے انتظامات آپ دیکھ رہے ہیں ادھر ریسکیو کرنے کے حوالے سے؟ کیا آپ کو حکومت پیش نظر آ رہی ہے یا عام فلاحی مذہبی تنظیمیں ہیں وہ زیادہ؟ حکومت اپنی جگہ کام کر رہی ہے تے یہ تنظیمیں اپنی جگہ بھی صحیح ہیں، باہر کی کوشش میں ہے۔ اب بندے زیادہ تر جو نزدیک کے ہیں 10 کلومیٹر 8 کلومیٹر وہ تو آ چکے ہیں، اب یہ اس کے جو آگے ہیں نا وہ پھنسے ہوئے ہیں، تو اس 8 کلومیٹر کے نزدیک جو جانور ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں، ایسے آگے ہیں جو وہ بندے پھنسے ہوئے ہیں، وہ ریسکیو یہ بھی کم جا رہے ہیں وہ بھی کم جا رہے ہیں، ان کو رستے کا پتہ نہیں ہوتا بھئی کہاں ہے کہاں نہیں ہے۔ یہ لوکل بندے لے کے جائیں نا جو ان کے وسیب کے ہیں، جو علاقوں کو جانتے ہیں، تو ان کو پتہ چلے بھئی کہ فلاں بندہ بیٹھا ہے فلاں بندہ بیٹھا ہے، اس طرح یہ ترتیب چلائیں، علاقے کی سپورٹ لیں، پھر اس طرح جو ہے نا وہ ان کو ریسکیو کر کے باہر لیں۔ بہت حالات خراب آ گئے ہیں کیونکہ ادھر جب ٹکراؤ ہو رہا ہے نا چناب اور ساتلوج کا، ادھر کم از کم 10-12 فٹ پانی ہو چکا ہے، لوگ چھتوں پہ بیٹھتے ہیں، نیچے بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، جانور بس گزارا ہو رہا ہے، ان کو کھانے پینے کی کوئی، جانوروں کے لیے چارہ بھی نہیں ہے، انسانوں کے لیے روٹی نہیں ہے، بس اوپر آسمان ہے تلے پانی ہے، بس زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ باقی مکان تو بہہ گئے ہیں، جانور بھی بہہ گئے ہیں، باقی جو ہوگا وہ اللہ دیکھا جائے گا۔ بتائیے گا کیا انتظامات ہیں لوگوں کو ریسکیو کرنے کے حوالے سے، کیا انتظامات دیکھ رہے ہیں، اور جن کو ریسکیو کیا جا رہا ہے ان کے کھانے کا، رہائش کا کیسا مطلب؟ یہ اتنی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں، کم از کم میرے خیال میں کوئی 50% تو ہو رہا ہے، کھانے کا بندوبست بھی ہو رہا ہے، ٹینٹ بھی ہو گئے ہیں، ابھی انتظامات لوگ کر رہے ہیں، مخیر بھی کر رہے ہیں، گورنمنٹ بھی کر رہی ہے۔ زیادہ کنٹریبیوشن آپ مذہبی فلاحی تنظیموں کی دیکھ رہے ہیں یا گورنمنٹ کی؟ گورنمنٹ کا تو خاصا ہے، لیکن وہ ان کا انتظامات اپنا ہے، اپنا طریقہ ہے، ان کے افسران ہیں وہ اپنے طریقے پر کرتے ہیں۔ یہ جو مذہبی تنظیمیں ہیں نا یہ اندر پہنچ گئی ہیں، ان لوگوں کو نکال رہی ہیں، یہاں پر ان کی خدمت کر رہی ہیں، دوائیاں دے رہی ہیں، ان کو محفوظ مقامات پر پہ پہنچا رہے ہیں۔ یہ جو مختلف مذہبی تنظیمیں ہیں، ابھی ہماری ایک ملتان کی تنظیم ہے، ہم نے ابھی یہ 2 کشتیاں منگوائی ہیں، تقریباً 4 دن سے ہمیں مختلف کشتیوں پر کام کر رہے تھے، یہ مذہبی تنظیمیں ہمیں کشتیاں دے رہی تھی۔ آج یہ ہماری 2 آپ نے منگوائی ہیں، 4 اور کال آ جائیں گی۔ ہمارے بندے یہاں کھڑے ہیں، یہاں سے بندہ جاتا ہے، جہاں بھی بندے ہوتے ہیں 10-12 وہ اٹھا کے لے آتا ہے۔ ابھی جو ہے یہ خان بیلے جا رہی ہے کشتی، ایک ابھی دارا پور جا رہی ہے، تو الحمدللہ زندگی تو بچی ہیں لیکن نہ بچنے کے قابل ہیں۔ جانوروں کی ایسی حالت ہے کہ لوگوں نے ان کو جو ہے نا چھوڑ دیا ہے کہ اپنی زندگی بچائیں یا جانوروں کی بچائیں۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو بچ گئے، ہمارے جانوروں کو نکالو۔ جانوروں کے لیے جو کشتی ضرورت ہے وہ بہت بڑی ضرورت ہے، کم از کم اس میں 10 جانور جو ہے نا، 10 جانوروں والی کشتی پر بندہ تقریباً 150 آ سکتا ہے، اتنی بڑی کشتی ضرورت ہے۔ وہ کل سے گورنمنٹ بھی کر رہی ہے، ہم بھی اپنی طرف سے 1-2 کشتیاں منگوا رہے ہیں، انشاءاللہ اب بندوں کے علاوہ جانوروں کو نکالیں گے۔